पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी पहली बार दिल्ली आ रही हैं। सूत्रों ने बताया कि बंगाल की मुख्यमंत्री 25 जुलाई को दिल्ली में होंगी और इस दौरान वो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी। आपको बता दें कि 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर ममता बनर्जी घेराबंदी में लगी हुई है। बीजेपी के चुनावी तंत्र की ताकत के सामने हासिल की गई बंगाल की जीत ने ममता बनर्जी को अगले आम चुनाव में विपक्षी मोर्चे में एक बड़ी भूमिका निभाने की अटकलों को हवा दे दी है। सूत्रों ने बताया कि बनर्जी इस यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा कुछ और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करने वाली है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रहे मानव अधिकार आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट में बेहद गंभीर रिपोर्ट सबमिट की है। आयोग ने हिंसा को लेकर अदालत में कहा है कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है। बंगाल हिंसा के मामले में जांच राज्य से बाहर की जानी चाहिए। 13 जुलाई को कोर्ट में पेश की गई इस रिपोर्ट के कुछ न्यूज़ चैनल और वेबसाइट पर खुलासे के बाद ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की है। ममता ने कहा है कि आयोग को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और इस रिपोर्ट को लीक नहीं किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को केवल कोर्ट के सामने रखना चाहिए। कई आशंकाओं और दावों के बीच कोरोना की तीसरी लहर करीब दिखाई दे रही है। एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने आगाह किया है कि डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों और वायरस के म्यूटेट होने से भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका सच साबित हो सकती है। यही बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के लिए भी कही है। WHO के मुखिया डॉक्टर टेड्रस ने बुधवार को देशों को चेतावनी दी है कि वे कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती फेज में आ चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस न्यूज़ के मुताबिक हेल्थ एक्सपर्ट ने कोरोना के मामलों और मौतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी पर अलार्म बजाया है। हाल में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ने से इसमें गिरावट आई थी। पंजाब कांग्रेस में बीते कई दिनों से जारी आंतरिक कलह खत्म होने की राह पर है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का मुखिया बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी की ओर से पंजाब के प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि सभी नेताओं को संतुष्ट करने के लिए फॉर्मूला बन गया है। नेतृत्व के फैसले में कैप्टन को पंजाब का सीएम बना रहने देने की भी सहमति बन गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मध्यस्थता के बाद पार्टी ने संगठन में मतभेद का रास्ता निकाला है। इसके तहत कैप्टन को सीएम पद पर बने रहने की छूट मिली है। साथ ही सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का चीफ बनाने पर भी आम राय बन गई है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक बार फिर से भारत सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ट्विटर ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें कहा है कि पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच सरकार की ओर से खाते की सूचना के लिए ट्विटर को भारत में सबसे ज़्यादा अनुरोध मिले हैं। दुनिया भर में किए गए इस तरह के अनुरोधों में भारत की हिस्सेदारी 25% है। ट्विटर ने अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट वाले ब्लॉग में कहा कि भारत सामग्री को हटाने की कानूनी मांगों की संख्या के लिहाज से भी जापान के बाद दूसरे स्थान पर है। कंपनी इस तरह के अनुरोधों की जानकारी देने के लिए हर साल 2 बार रिपोर्ट जारी करती है। ट्विटर ने अपने नए ब्लॉग में कहा है कि उसने दुनिया भर की सरकारों के इस तरह के अनुरोधों में से 30% अनुरोधों के जवाब में कुछ या पूरी सूचना मुहैया कराई है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।